सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, सब संतन की। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम आपको नई साल, नया महीना और तीसरी पूर्णमासी पड़ी हुई है। सब कुछ विधान बहुत अच्छा बन गया है और साल लगते में हम आपको पहले मौका मिला है पूर्णमासी के दिन उस पूर्ण परम ब्रह्म परमेश्वर की यहाँ चर्चा की जाएगी। पूर्ण परम ब्रह्म की ही चर्चा करी जाएगी। तो पूर्ण जो परम ब्रह्म है वो 10-20 नहीं होते। पूर्ण परम ब्रह्म एक होता है। और जनाने वाले, उसको जनाने वाले इस धराधाम पर उसको भूल जाते हैं, पूर्ण परम ब्रह्म को। तो अपने अपने समय पर युग के हिसाब से, समय के हिसाब से वो यहाँ आते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके उस पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। लोग सोचते हैं कि उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने क्या करना पड़ेगा हमको। कुछ तो इसी तरह से बैठ जाते हैं, वो प्रयास नहीं करते इसको जानने के लिए। कुछ मानव ऐसे हैं, कैसे वो अपनी बुद्धि के द्वारा सारे संसार की जो समस्याएं हैं तो अपनी बुद्धि से ही हल करना चाहते हैं। पर विचार करो, ये संसार इतना बड़ा है तो इसका रस कितना बड़ा होगा। इसका रस की समस्याएं जो हैं, हम आपकी बुद्धि सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। इतना बुद्धि में बात नहीं, समर्थ नहीं बुद्धि जो समाधान कर सके संसार के रस की बात। जब संसार के रस की बात को भी हमारी बुद्धि समर्थ नहीं है उसका समाधान करने के लिए, तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर एक अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति उस मामले में बुद्धि का जान पाएगी वो क्या अलौकिक शक्ति है। तो उसकी भी समस्या को समाधान करने के लिए मनुष्य सोचता है कि उसकी समस्या भी हल करते हैं। इसलिए ज्यादा बुद्धिमान लोग वहां उलझे हुए हैं, अपने आप समस्या को हल करना चाहते हैं। वो जो परंपरा जो शक्ति है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो सबके अंदर विराजमान है, उसको भी अपनी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहते हैं।
कि संसार के रस की समस्या को उन्होंने हल नहीं कर पाया अपनी बुद्धि से, तो उसका हल कैसे कर लेंगे अपनी बुद्धि से। इसीलिए तो कहा है कि मन बुद्धि और इंद्रियों की जहां तक सामर्थ्य है, किसी चीज को जानने की, मन बुद्धि इंद्रियों की जहां तक पहुंच है, उस पहुंच से बाहर परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो बुद्धि उसका कैसे संपर्क करेगी, उसको पाने के लिए कैसे सामर्थ्य होगी? नहीं हो सकती। इसलिए परंपरा से इंद्रियां मन बुद्धि से परे जो शक्ति है, उसको जानने के लिए वो मालिक ही एक दूत को भेजता संसार में, एक अपनी शक्ति को भेजता संसार में। कब भेजता है? जब उसको लोग जात आत में भूल जाते हैं, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार के अनेक क्रियाकर्मों के साधन बना लेते हैं, जाकर जो मन भाई तैसे अपना करने लगते हैं। मेरे मजम, मेरे संप्रदाय की बना करके खड़ा कर देते हैं, उससे भूल जाते हैं उसको। जब उससे भूल जाते हैं तब क्या होता है कि देश की लड़ाई तो एक अलग चीज है, धर्म को जानने वाले लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मेरा धर्म बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, ये होता है। मेरा धर्म बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। जब बताया गया है, मान लीजिए एक नानक साहब आए, सिख धर्मों के गुरु, उन्होंने भी गुरबानी में बताया है। क्या बताया? कि सबसे पहले ये संसार नहीं बनाता ताऊ से पहले। सबसे पहले एक शब्द था, और शब्द के अंदर ही परमात्मा था, और परमात्मा के अंदर वो शब्द था। ये कुछ नहीं था, तुम देख रहे हो, इन आंखों से देख रहे हो, ये कुछ नहीं था। इसके लिए तो और भी संतों ने कहा है, अरे भोंदू भाई शब्द सुनो एक मेरा, एक संत ने कहा है, अरे भोंदू भाई एक शब्द सुनो एक मेरा, इन आंखों से जो तू देखे इसमें क्या है तेरा। इन आंखों से मनुष्य देख रहा है संसार को, इसमें मनुष्य का कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसमें। ये तो सभी संतों ने स्पष्ट कहा है, ये संसार एक झूठ है, झूठ है, झूठ है। पहले नहीं था, फिर बनाए, फिर भी ये बिगड़ जाएगा। झूठ है, बिगड़ जाएगा। न संसार तेरा है, न तन तेरा है। और तेरा है वो तेरे में है। जो तेरा है, जो तेरी चीज है,
वो तेरे में है। वो तेरे में जो चीज है उसको तू भूल बैठा है। तभी नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा है, नाना प्रकार के दुख उठा रहा है, बहुत परेशान है। तेरा तेरे में है। कोई लोग कहते नहीं वो तो देखने की चीज कहाँ है वही सब शक्ति। देखने की चीज कहाँ है ईश्वर की शक्ति। इस पर मोहम्मद ने कहा कुरान में, मोहम्मद ने क्या कहा, अरे दुनिया के लोगों, हे दुनिया के आदमी, कौन कहता है खुदा से मुलाकात नहीं होती है? बता तो सही, कौन कहता है खुदा से मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। तो जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। बात खुदा से होती है। कामिल मानी सच्चा, मुर्शिद मानी गुरु। सच्चा गुरु मिलते हैं। हम आप लोग गुरु कहते हैं, वो मुर्शिद कहते हैं अरबी भाषा में। हम सच्चा कहते हैं तो वो कहते हैं कामिल अरबी भाषा में। कौन कहता मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। जो कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। खुदा खुद में है। खुदा खुद में है। खुद क्या चीज है? अपने में है। अपने में है खुदा। अपने में खुदा बैठा है। और इंसान आज का कितना बावरा हो गया है। कोई तो पहाड़ों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, कोई समुद्र के गहराई में ढूंढ रहा है, कोई संसार के चक्कर काट रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? उन्हें कहाँ ढूंढ रहा है और ढूंढता फिरता है। ढूंढते ढूंढते